नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को देखा है, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं। और जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि मेरी टीम मिल करके सभी का जवाब, सारे कमेंट्स का जवाब दे सके। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट्स में, वो हम लोग सॉल्व कर सकें। और आपके कमेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स हम लोगों के लिए एनर्जी बूस्टर्स की तरह काम करते हैं। और हमारा ये कारवां जो अभी मात्र कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ था, आज हम लोगों के साथ में लगभग 2600 से ज़्यादा अधिक की फैमिली, हम लोग सब लोग साथ में हैं। और ये कंटिन्यूसली नंबर्स बढ़ भी रहे हैं। मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोगों की का यही जो प्रेम है, हम लोगों को भी प्रेरणा देता है कि आपको रेगुलर ऐसी चीज़ें अपडेट करते रहें जो आपके लिए वैल्यूएबल हों, जो आपके लिए लाभदायक हों। जितने भी बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक हो। इसीलिए इस चैनल में एक हम लोगों का डिफरेंट सेक्शन है अपडेट्स का। अगर आप उसमें मेरे व्यू लिस्ट में जाएंगे तो अपडेट्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें रेगुलर जितने भी अपडेट्स आप चाहें, एग्जामिनेशन, जुडिशरी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। रेगुलर आप लोग देखते रहिए, रेगुलर आपको अपडेशन मिलता जाएगा। आप इसी तरीके से सब्सक्राइब ऑल, साइड में बेल का आइकन है, उसको दबा के सब्सक्राइब टू ऑल कर लीजिए। तो जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, वो आप तक मिलते जाएंगे। बाकी हम लोगों का जो एक एक एक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने शुरू किया है, वो तो चल ही रहा है। तो आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ था, 2022 इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ईयर। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है जो भी बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी देखिए, 1 2 3 आपको हरियाणा मिल गया, राजस्थान मिल गया, और अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है मध्य प्रदेश का। 1 2 3 याद रखिए, 123 सीटों के लिए नोटिफिकेशन आया है। वो 123 सीटें जो मध्य प्रदेश की जुडिशरी की है, एमपी पीसीएसजे की, वो उसको 3 चरणों में उसका एग्जाम होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और ये 29 दिसंबर से इसकी लिंक ओपन हो जाएगी और 27 जनवरी 2022, 29 दिसंबर 2021 से लगा के 27 जनवरी 2022 तक ये लिंक ओपन रहेगी। आप उस पे जाके mpHC.gov.in, नोट कर लीजिए, mpHC.gov.in, इस लिंक पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद में, अभी तैयारी तो आप खैर अभी से शुरू कर दीजिए। मेरे इनिशियल वीडियोस आप उठा के देख लेंगे। मैंने आपको कहा था, जैसे अगर आपका एमपी टारगेट हो गया है तो अब एमपी के लिए आप जुट जाइए, टाइम टेबल बना लीजिए, बेयर एक्स अपने उठा लीजिए और फ्रेश लेग से दौड़ लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको दे करके जाएगी आपको एक पोस्ट जो आपको चाहिए जुडिशरी की। अभी प्री की कोई डेट आई नहीं है, मेंस की कोई डेट आई नहीं है, लेकिन अब आप जब बैठ जाइए तो इस तरीके से बैठिए कि मैंने आपसे कहा था मेंस कम प्री की तैयारी करिए। अब तो मेंस और प्री में आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों में जो लॉ का सब्जेक्ट्स हैं, जो लॉ के एक्ट्स हैं, वो बिल्कुल कॉमन है, कोई अंतर नहीं है। हम लोगों ने यूपी पीसीएसजे में देखा था, प्री में थोड़ा सा अलग था और मेंस में तो बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर जो लॉ के 12 एक्ट्स प्री में हैं, वही मेंस में भी 12 एक्ट्स हैं। एक्ट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और जो बच्चे यूपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी की टारगेट करके चल रहे थे, उन लोगों के लिए तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि ये उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका यूपी की प्रिपरेशन है, उसी में आपकी डबल प्रिपरेशन होने जा रही है। एमपी भी आप उसी में दे सकते हैं, आप यूपी की करते रहिए। क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने यूपी पे बेस्ड बनाए थे, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको प्री का सिलेबस बताया था और मेंस का बताया था। तो अगर यूपी के प्री का सिलेबस आपको याद है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 7 एक्ट्स हैं
प्री में 7 एक्ट्स हैं प्लस ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये 3 अगर हटा दिए जाएं तो पहले जो 7 थे जो मैंने आपको बताए थे, आईपीसी से शुरू किया था, आईपीसी, सीआरपीसी, आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत प्रॉपरली उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। ऐसा एक्सप्लेन किया था कि आपको सिलेबस हमेशा के लिए रट जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 7 एक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, वो 7 एक्ट्स ऐसे के ऐसे एमपी में भी रखे हुए हैं। तो अगर आप यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आपकी एमपी की तो चल ही रही है। 7 एक्ट्स वहां पर, 7 एक्ट्स ये यहां पर। इसके अलावा 5 एक्ट्स आपके और हैं एक्स्ट्रा, माइनर एक्ट्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनर एक्ट्स में एक तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, एक एनआई एक्ट है और साथ ही साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमारे यूपी के मेंस में भी आपको लोगों को मिलेगा। तो ये जो लॉ का है, और 2 वहां पे लोकल लॉज भी हैं। एमपी के 2 लोकल लॉज हैं, एक तो लोकल लॉज है अकोमोडेशन कंट्रोल, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, और दूसरा है एमपी लैंड रेवेन्यू। तो टोटल ये केवल 5 एक्स्ट्रा हैं। 7 आपने यूपी से ही उठा लिए जो यूपी के प्री के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और 5 यहां पे एक्स्ट्रा और लिए। एक आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिया, वो आपके यूपी में मेंस में भी काम आ जाएगा। साथ ही साथ आपने एनआई एक्ट लिया और लिमिटेशन एक्ट ले लिया, और ये 3 आपके माइनर एक्ट हो गए। और 2 लोकल जो एक्ट हुए, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एंड एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो ये टोटल 12 एक्ट्स हैं। तो जो प्री का पेपर है, अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं प्री और मेंस में। तो जो प्री का पेपर है एमपी का, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, और 150 क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीएस से 20 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर से कंप्यूटर नॉलेज से लगभग 10 क्वेश्चन है, और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जीके से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो 40 क्वेश्चन ये हो गए आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड। एक तरीके से जनरल नॉलेज, कंप्यूटर की भी जनरल नॉलेज ही आएगी, इंग्लिश की भी जनरल नॉलेज आएगी। तो ये 40 अगर आप हटा दीजिए तो बाकी जो 12 एक्ट से हैं 110 क्वेश्चन बचे। 110 क्वेश्चन में अगर फिर हम लोग यूपी वाला पैटर्न उठाएं तो उसमें आप देख लीजिए, उसी सीरीज से हम लोग चलते हैं जैसा मैंने यूपी में आपको बताया था। वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपके यहां भी काम आ जाएगा। तो आईपीसी के से 15 क्वेश्चंस आएंगे, सीआरपीसी से 15 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से 15 क्वेश्चंस आएंगे, और सीपीसी से 15 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमने देखा था वहां पे टीपीए जो आपका 5वां था, टीपीए से 7 क्वेश्चंस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चंस होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक सेट जो यूपी से मैच कर रहा है वो पूरा यहां तक सेट हो जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 6 क्वेश्चन है, लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन है, और एनआई एक्ट, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 150 नंबर्स का ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन परीक्षा होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अदर स्टेट्स में भी इन्होंने अभी लिखा है कि कुछ जिलों में, अदर स्टेट्स में भी ये परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी। कंप्यूटर पे ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी। आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पहली चीज आप जानिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए। ये आपका प्री का सिलेबस है। और यहीं पे अगर हम देखें मेंस का सिलेबस, मेंस में भी 4 पेपर्स आपके होने हैं। 100 मार्क्स के, 100 नंबर के 4 पेपर्स होने हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो सिविल लॉ से रिलेटेड। अब यही जो प्री के हम लोगों ने जो एक्ट्स देखे थे उसी में से कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इतना पोर्शन फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा। सेकंड पेपर जो है वो
ऑलमोस्ट इस तरीके से समझिए कि जैसे यूपी में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, वहां पे वो कॉमन लैंग्वेज का पेपर है। चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख दीजिए पूरा पेपर, हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख दीजिए, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके का पेपर है। क्योंकि वहां पे ऐसे लिखने को आएगा एक जो सोशल इशू पे आएगा, एक ऐसे लिखने को आएगा जो लीगल इशू पर होगा, जो भी लेटेस्ट लीगल इशू होगा। और जैसा कि हम लोगों ने यूपी के लैंग्वेज पेपर में भी देखा था, केवल ये था कि यहाँ पे यूपी में इंग्लिश में लिखना है, वहां पे आप इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था यूपी में प्रीसी राइटिंग आता था, यहाँ पर भी प्रीसी राइटिंग आता है। और प्रीसी राइटिंग मैंने आपको बताया था कि जो पैराग्राफ दिया जाएगा, यहाँ पे बस अंतर यह है कि यूपी में जनरल पैरा दे दिया जाएगा, जनरल पैराग्राफ दिया जा सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया लीगल पैराग्राफ दिया जाएगा, या तो प्लेंट आपको दे दिया जाएगा या चार्जशीट दे दी जाएगी, कोई कुछ भी जो भी दिया जाएगा, तो उसमें जो भी जितने भी वर्ड्स का दिया जाएगा उसका ऑलमोस्ट आपको उसको कंसाइज करके छोटा करके 1/3 वर्ड्स में लिखना है। 300 वर्ड्स का अगर होगा तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही है जैसे यूपी में थे, एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, दूसरा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको एक पैरा मिल जाएगा इंग्लिश का, उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, और हिंदी का पैरा मिल जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका हो गया सेकंड पेपर, विच इज सिमिलर टू यूपी के लैंग्वेज के पेपर की तरीके से। उसके बाद तीसरा पेपर अगेन लॉ का पेपर है, और जो बाकी एक्ट्स बचे थे सिविल लॉज के अलावा, जो क्रिमिनल लॉज बचे थे और जो वहां के लोकल एक्ट 2 बचे हुए थे, वो उठा के पेपर 3rd में डाल दिए गए हैं। तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एनआई एक्ट, और एनआई एक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है चैप्टर 13 टू चैप्टर 17, अध्याय 13 से अध्याय 17 तक ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अब ये 4 एक्ट्स हो गए, और प्लस एमपी के दोनों एक्ट, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो ये टोटल जो है 6 एक्ट्स, ये आपके 3rd पेपर में पूछे जाएंगे, जो आपका क्रिमिनल और लोकल लॉ से है। ये भी 100 नंबर का प्रश्न पेपर होगा। और चौथा जो पेपर है वो भी यूपी के, वापस यूपी के ही पेपर को अगर आप देखिए, यूपी में जो लॉ का 2nd पेपर था उसमें हमने देखा था कि प्रोसीजरल पेपर था, प्रोसीजरल लॉज का। तो सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, ये 3 चीज जो 2nd पेपर था लॉ का उसमें पूछा गया था प्रोसीजरल लॉज में, अलॉन्ग विद उसी के साथ में जजमेंट राइटिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये पूछा गया था। 4th पेपर एमपी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर ही है। यहाँ पे फैक्ट इन इशू और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये आपसे ये 2 पोर्शन पूछे जाएंगे, और 2 जजमेंट लिखने को आएंगे, सिविल का एक जजमेंट और क्रिमिनल का एक जजमेंट। तो ये टोटल जो है सेटअप है जो मेंस के पेपर का है एमपी का, और प्री के पेपर का है। अगर आप यूपी से कंपेयर कर लें, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत कर देनी है। आपका एक एवेन्यू और खुल गया, आपको 123 वैकेंसीज और मिल गई कंपीट करने के लिए। तो और साथ ही साथ होगा क्या कि जो बच्चे यूपी के लिए, जो मैं जैसा कि मैंने कहा है, यूपी के वैकेंसीज भी दे आर कमिंग वेरी सून, दे आर कमिंग। जैसे इलेक्शन होगा उसके बाद में पूरी उम्मीद है एपीओ और यूपी के, एपीओ की और पीसीएस जे की, दोनों की वैकेंसीज आने वाली हैं। आप एमपी पीसीएस जे को यही मान लीजिए कि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, केवल कुछ एक्ट्स आपको बढ़ाने हैं, आपका एमपी भी आप दे आएंगे, और तब तक जो है जब यूपी आएगा, यूपी के लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे, क्योंकि एमपी के लिए आप प्री कम मेंस कम प्री, आप मेंस भी उसका तैयार कर चुके होंगे और प्री भी तैयार कर चुके होंगे। तो ऐसे में आपके लिए जब आप यूपी का देने आएंगे, आपका यूपी का तो पूरा ऑलमोस्ट प्री तो तैयार ही हो गया, और मेंस का भी काफी पोर्शन तैयार हो गया। तो इस वजह से बिल्कुल तैयार रहिए, और ये वैकेंसीज आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए, तैयारी कर दीजिए। बहुत जल्दी ही साइट पे लिंक ओपन होने वाला है, फॉर्म भर दीजिएगा। 1047 रुपये उसकी फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो ये आप जो है भर दीजिएगा। इसमें 2-3 चीजें मैं, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बाद में पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं,
तो मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं, 21 to 35 ईयर्स एज के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपका LLB कंप्लीट होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। ये चीजें आपकी अगर कंप्लीट हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तैयारी में जुट जाइए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। हमने जो लास्ट वीडियो रिलीज किया था वो इंडेक्स प्रिपरेशन का किया था, TPA का। आगे हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में अगले इंडेक्स प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। आप लोग पूरी तरीके से कमर कस लीजिए। 2022 खाली नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहिए, मेंस के लिए तैयार रहिए। और तैयारी का मैंने एक ही आपको मानक बताया था, ओनली वन थिंग टू डिटरमिन वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। अगर आपको मैं कहूं, आपको 15 दिन में मेंस लिखना है। अगर आप तैयार हैं, इफ यू से यस आई एम रेडी टू राइट द मेंस, अगर उस लेवल की तैयारी है तो मैं मान रहा हूं कि आपकी तैयारी है। अदरवाइज अभी आपको इंप्रूव करना है, तो लग जाइए। और इसी तरीके से रेगुलर अपडेट्स के लिए और जो भी हमसे आपको नॉलेज और चाहिए उसको आप कमेंट्स में डालते रहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्दी ही MP के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हम लोग करवाएंगे, वो मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।